पेपर में हमारा फ्री हैंड स्केच में इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ड्रा एंड फ्री हैंड स्केच ऑफ स्नैप हेड रिवेट, यानी स्नैप हेड रिवेट का हमें फ्री हैंड स्केच बनाना है। तो चाहे हमें स्नैप हेड हो या पेन हेड हो या CSK 90 यानी किसी तरीके का रिवेट हो, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सेंटर लाइन डालते हैं। ये हम लोगों ने एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद जो हमें चूंकि बनाना है स्नैप हेड रिवेट, तो स्नैप हेड रिवेट में जो जो हमारे एलिमेंट है उनको देख लेते हैं। कोई भी रिवेट बनाएंगे तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, डायामीटर। तो आखिर इसका डायामीटर हम लोग कितना रखेंगे, तो जो डायामीटर D लेंगे वो हम लोग लेंगे 20 mm का। यदि डायामीटर हमारा 20 mm का है तो जो रिवेट हेड की हाइट होगी यानी H, वो रिवेट हाइट की हाइट हमारी 0.07 T यानी 0.7 इंटू D इंटू 20 मल्टीप्लाई इसकी कर लेते हैं 140 यानी 27 जा 140, एक के बाद पॉइंट यानी 14 mm। उसके बाद हमारा क्या आता है, डायामीटर ऑफ रिवेट हेड यानी कैपिटल D, इसको लेके चलते कैपिटल D, ये हमारा होता है 1.6 D यानी 1.6 D हमारा कितना है 20। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 16 2 जा 32, 16 दूनी 32, एक जीरो, ये जीरो लगा दिया। उसके बाद पॉइंट। तो 3 डायमेंशनें हमें यहाँ पर काम आएंगी, एक तो रिवेट का डाया, रिवेट के हेड की हाइट और रिवेट के हेड का डायामीटर। तो चूंकि रिवेट हमारा कितने का है 20 डायामीटर का, तो इस सेंटर लाइन के 10 इधर और 10 इधर हम लोग मेजरमेंट ले लेते हैं। सेट स्क्वायर को बेस लाइन पर सेट कर लिया और यहाँ पर एक लाइन हम लोग खींच देते हैं यहाँ पे। चूँकि हमें रिवेट की जो डायामीटर है कितना 20 mm, तो यहाँ से 20 mm क्या हम लोग मेज़रमेंट ले लेंगे, यानी 10 mm एक साइड और 10 mm एक साइड। ये 20 mm का हमारा निशान हो गया। अब इस लाइन के पैरेलल चूंकि लाइन खींचनी है, तो बेस लाइन पर ये सेट कर लिया हमने इस स्केल को, और इस लाइन के पैरेलल यहाँ पर हम ये लाइन खींच दी और यहाँ पर ये लाइन खींच दी। इस तरीके से लाइन खींचने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डायामीटर 20 यानी 20 हो चुका है। जो रिवेट का हेड है, हेड की हाइट कितनी है हमारी 14 mm, तो कहीं पर भी हम लोग रिवेट का हेड ले सकते हैं। इस लाइन पर सेट कर लिया सेट स्क्वायर को, और रिवेट हेड हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। ये लाइन हम लोग हल्की सी खींच दी, फुल लाइन इसको यहाँ तक बढ़ा दिया। रिवेट जो हेड है हमारा, उसकी हाइट कितनी है, हाइट है 14, तो यहाँ से 14 mm का निशान लगा लेते हैं। ये 14 mm का निशान हो गया जो रिवेट की हाइट शो करेगा। इसके पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पर लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं, रिवेट की हाइट हो गई। अब बचा क्या, हमारा जो रिवेट का हेड है यानी सिर है जो बोल्ट का, वो जिसे मत्था बोलते हैं, वो उसका डायमेंशन क्या है, उसकी डायमेंशन D = 32 mm निकली। तो प्रकार में हम लोग 32 mm का हाफ कितना हुआ 16 mm यानी 16 mm। तो 16 mm की डायमेंशन यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। ये 16 mm की डायमेंशन हो गई। जो हाइट हमारी है, इस हाइट से
इस 16 mm पर हम लोग क्या करेंगे, आर्क लगाना है। तो हमने प्रकार को यहाँ पर सेट कर लिया, थोड़ा ऊपर बढ़ाया। इस जो हमने हाइट ली थी 14 mm यानी 0.7D, उसको टच करना चाहिए। तो ये 0.7D को हमारा टच कर रहा है, ये टच हो गया। अब यहाँ से हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जो हाफ सर्किल रहेगा। तो इस सर्किल का सेंटर सीधा सीधा समझ में आ गया होगा। जो ये लाइन हमने खींची है, इस लाइन के नीचे यहाँ पे, बाकी एक्स्ट्रा लाइन को हम लोग हटा देते हैं। इस लाइन को थोड़ा डार्क कर देते हैं। तो जो भी रिवेट बन रहा है, ये उस रिवेट का क्या हो गया, हेड हो गया, जिसकी हाइट कितनी हो गई 0.7D। इसके भी मेजरमेंट दिखा देते हैं हाइट के। 0.7D रिवेट की हाइट हो गई। इस वाले पोर्शन को यहाँ पर इस तरीके की डिज़ाइन बनेगी, जो ये शो करेगा ये जो रिवेट है वो हमारा क्या है, गोल है। अगर इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक और इसको यहाँ से यहाँ तक डार्क कर दिया जाए, तो जो हमारा ये बनेगा स्नैप हेड, लेकिन जर्नल पर्पस के लिए बनेगा। इसमें अगर हमें एयर लॉक करना या बॉयलर में यूज़ करना है, तो यहाँ पर डायामीटर कुछ क्या होगा, कुछ ज़्यादा होगा, जिससे जब रिवेट को ठोकेंगे तो वो ठीक से बैठ जाएगा और बिल्कुल भी हमारा एयर या वाटर को लीक नहीं होने देगा। तो उसकी डायमेंशन, उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो मोटाई आएगी रिवेट का डाया यानी एक्स्ट्रा होगा, वो 60 डिग्री पर होगा। जब किसी ट्रायंगल का 60 डिग्री बनाते हैं तो वो समबाहु त्रिभुज बन जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कोई डायमेंशन नहीं है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग ले लेते हैं कि इतना हम लोग रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक अंदाजे से दोनों साइड में बराबर। ये निशान एक ये आ गया और एक निशान ये लगा दिया जहाँ पर पॉइंट रखा था। ये दोनों निशान दिख रहे होंगे। अब चूंकि इस निशान का हमें इतनी नाप का समबाहु त्रिभुज बनाना, तो इससे यहाँ पर एक प्रकार से निशान लगाया और यहाँ से ये निशान लगाया। इन दोनों के कटान बिंदु को आपस में मिला देते हैं। इसको डार्क कर लिया, कटान बिंदु ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ से यहाँ तक डार्क कर लिया और ये सिरा डार्क कर लिया। बाकी इनको डार्क कर लेते हैं। ये डार्क हो गया। जिसका ये हमारा क्या है, डी, यहाँ से यहाँ तक ये रिवेट का डायामीटर है। स्केल को बेस लाइन पर, इसकी सेंटर लाइन पर सेट कर लिया, सेट स्क्वायर को। क्योंकि अभी इस रिवेट की हमें क्या दिखाना है, डायमेंशन। यहाँ पर ये लाइन खींच दी और यहाँ पर ये लाइन खींच दी। ये रिवेट हेड की क्या हो गया, डायामीटर कितना है, 1.6D। स्टैंडर्ड माप ही यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे। ये 60 डिग्री का हो गया। तो ये हमारा स्नैप हेड रिवेट कंप्लीट हो गया।